दोस्तों, आज फिर कक्षा 9 गणित में वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम पर आधारित कुछ नियम बताएंगे। इसे आप भली भांति पहचान कर नोट कर लीजिए ताकि इस प्रश्नावली आने वाले प्रश्नावली में जो सवाल है आप आसानी से लगा सकें। तो पहला नियम कहता है यदि a की पावर m गुणे a की पावर n है, मतलब आधार समान है और घात अलग अलग है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं a की पावर m प्लस n हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं a की पावर m का होल पावर n है, तो पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावर का गुणा हो जाता है, a की पावर m इंटू n हो जाएगा। और आप यहाँ पे तीसरा नियम बताएंगे a की पावर m बटे a की पावर n है। आप देख रहे हैं आधार समान है, घात अलग अलग है, तो भाग में घातें घटती हैं, a की पावर m माइनस n हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए a की पावर m इंटू b की पावर m है। यहाँ पे घात समान है, आधार अलग अलग है, तो दोनों आधार का आपस में गुणा हो जाएगा और घात m लिखा जाएगा। पांचवा नियम कहता है यदि किसी संख्या की घात नेगेटिव में है तो इसका व्युत्क्रम कर दिया जाए तो घात पॉजिटिव में हो जाएगा। इसका उल्टा हमने लिख दिया, घात पॉजिटिव हो गया। a बटे b का होल पावर m है, इसे हम a की पावर m बटे b की पावर m लिख सकते हैं। a की पावर 1 बटा n है, तो इसे n करणीय लिखा जा सकता है। और a की पावर 0 किसी संख्या की घात 0 का मान सदैव 1 होता है। यहीं पे एक और नियम लिख लेते हैं, यदि किसी भिन्न की a बटा b का होल पावर माइनस n है तो इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो पावर प्लस हो जाएगा, b बटे a पूरे की पावर कितना हो जाएगा, प्लस n। इस तरह से 9-10 नियम ले करके हम प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखा जाए प्रश्नावली का क्वेश्चन। प्रश्नावली 1.6 के अंतर्गत पहला सवाल है, ज्ञात कीजिए। इनका मान ज्ञात करना है। इससे पहला दिया है, पहले का सॉल्यूशन आप देखेंगे। पहला दिया 64 की घात 1/2। 64 की घात 1/2 को हम अभी आपको बताए हैं 1 बटा a की पावर 1 बटा n को लिखा जा सकता है n करणीय, ये लिखा जा सकता है। तो यहाँ से लिखा जा सकता है √64 और √64 को लिख सकते हैं 8 गुणे 8। जोड़ा बनाइए, वर्गमूल के अंदर एक जोड़े से एक अंक बाहर हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8। कन्फर्म हो गया। इस सूत्र का प्रयोग करके आसानी से पहला सवाल सॉल्व कर लिया गया। दूसरा देखा जाए, दूसरा है 32 की घात 1/5। 32 का भाजगुण खंड करेंगे तो 2 से आ जाएगा 16, फिर 2 से भाग कराएंगे 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से भाग कराएंगे 2। इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 गुणे 1 2 3 4 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 पूरे की घात 1/5। आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, 2 की घात 5 और पूरे की घात 1/5 ऐसा लिखा जा सकता भैया। देखिए यहाँ 5 बार 2 लिखा है, तो 2 की घात 5 पूरे की पावर 1/5। a की पावर m का होल पावर n यदि कहीं लिखा है तो इसे a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं। घात का घात में गुणा तो 2 की पावर 5 गुणे 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल, मिलेगा कितना, 2। ये इसका आंसर है। विश्वास है क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और दूसरा पार्ट आपको समझ में आया। आइए तीसरा पार्ट देखें। इसका तीसरा पार्ट देखिए, दिया है 125 की घात 1/3। इससे क्या लिखा जा सकता है, n करणीय a से लिखा जा सकता है। a की पावर 1/n बराबर पढ़े हैं हम, n करणीय पढ़े हैं भैया। इसे हम लिख सकते हैं घनमूल 125 और 125 का भाजगुण खंड करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 आएगा। 3 अंक का जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़े से एक अंक बाहर हो जाएगा, तो 5 बाहर हुआ। ये इसका आंसर है। विश्वास है भाई पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट आपको बेहद ढंग से समझ में आया। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कह रहा है मान ज्ञात कीजिए, इन्हें हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट का सलूशन आप देखिए। सलूशन पहले पार्ट का 9 की घात 3/2 है। इसे लिखा जा सकता है 3 गुणे 3 पूरे की घात 3/2 लिखा जा सकता है भैया। गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 3 की घात 2 पूरे की घात 3/2। आपको बताया गया यदि किसी संख्या की घात के ऊपर घात लगा है
तो दोनों घात का गुणा हो जाता है m इंटू n। तो यहाँ भी घात के ऊपर घात है, दोनों घात का गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणे 3/2, 2 से 2 कैंसिल, मिलेगा यहाँ पे 3 की घात 3, और 3 की घात 3 का मान कितना होता है 27। ये इसका आंसर है। कन्फर्म हुआ भैया? बोलो, समझ में आ रहा है ना? इसका दूसरा पार्ट देखा जाए, यहाँ 32 की घात 2/5 है। 32 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, पूरे की घात 2/5। अब यहाँ आधार समान है तो 2 की घात 5, पूरे की घात 2/5। यहाँ भी घात के ऊपर घात है तो घात के ऊपर घात, घात का घात में गुणा हो जाएगा, 5 गुणे 2/5, 5 से 5 कैंसिल, तो 2 की घात 2 और 2 की घात 2 का मान 4। ये इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट का सलूशन आपके सामने रखा गया। आइए देखिए तीसरा और चौथा पार्ट। तो भाई आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट दिया 16 की घात 3/4। इसे लिखा जा सकता है 2 गुणे 16 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, पूरे की घात 3/4। आधार समान होने गुणा की घातें जुड़ती हैं, तो ये 2 की घात 4, पूरे की घात 3/4। घात के ऊपर घात है तो दोनों घात का गुणा हो जाएगा, 4 गुणे 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की घात 3 बराबर 8। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसका चौथा पार्ट देखा जाए। चौथा पार्ट दिया 125 की घात -1/3। आपको बताया गया था किसी संख्या की घात ये निगेटिव है, उसका व्युत्क्रम करेंगे तो घात पॉजिटिव में हो जाएगा, यही तो बताया गया था भाई। बोलो, तो फिर इसका व्युत्क्रम कर दिया जाए, 1/125 की घात 1/3 हो जाएगा, है ना भैया। 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, पूरे की घात 1/3, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 1/5 की घात 3, पूरे की घात 1/3, तो 1/5 घात पे घात का गुणा हो जाएगा, 5 की घात 3 गुणे 1/3, 3 से 3 कैंसिल, बराबर 1/5। ये इसका आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का चारों पार्ट आपके सामने सॉल्व किया गया। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर 3 जो इस पर्सनालिटी का लास्ट क्वेश्चन है, सारे नियम को आप ध्यान से पढ़ ही चुके हैं। तो आइए सवाल देखा जाए। पहले का क्वेश्चन नंबर 3 के पहले, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, 2 की घात 2/3 गुणे 2 की घात 1/5। आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 2 की घात 2/3 प्लस 1/5। ये हो जाएगा 2 की घात 3 और 5 का लासा 15, 5 का गुणा 2 में 5 दूनी 10, प्लस 3 का गुणा 1 में 3 एकम 3, 2 की घात 10 3 13/15। ये इसका आंसर भाई। तो दूसरा पार्ट दिया है 1/3 की घात 3, पूरे की घात 7। अभी एक नियम बताया गया था, a/b का होल पावर यदि m है तो इसे a की पावर m बटे b की पावर m लिख सकते हैं। तो इसे हम इस नियम से a की पावर 7/3 की घात 3 पूरे की घात 7 लिख सकते हैं। तो 1 की घात 7 का मान 1, और यहाँ पे देख रहे हैं घात के ऊपर घात है तो 3 की घात 3 गुणे 7 हो जाएगा, तो 1/3 की घात 7 3 21। ये इसका आंसर भाई। आइए देखा जाए तीसरा और आगे का लास्ट चौथा, 2 पार्ट बचा है। तो आइए देखा जाए तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट दिया है 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4। a की पावर m बटे a की पावर n है, तो भाग में घातें घटती हैं आधार समान होने पर, तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, हुआ ना भाई। तो यहाँ पे 11 की घात 2 और 4 का लासा 4 हो जाएगा, 2 एक कम 2 माइनस 1 बराबर 11 की घात 1/4। ये इसका आंसर हो गया। इसका चौथा पार्ट लास्ट है, दिया है 7 की घात 1/2 गुणे 8 की घात 1/2। a की पावर m गुणे b की पावर m है, आधार अलग अलग घात समान है, तो इसे हम a इंटू बी का होल पावर m लिखे थे भैया। तो यहाँ भी लिखा जाएगा, देखिए आधार अलग अलग है, घात समान है, तो 7 गुणे 8 पूरे की घात 1/2, तो 8 सत्ते 56, 56 की घात 1/2। ये इसका आंसर है। इस प्रकार से भाई पर्सनाली 1.6 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक का सलूशन आपके सामने रखा गया। आप भाई जब नोट करिए ना तो वीडियो को रोक के नोट कर लिया करिए,
थोड़ा हम तेज़ बढ़ा दे रहे हैं। कृपया करके आप वीडियो को रोकिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और फिर नोट करिए, और आपका नोट बहुत बेहतर होगा आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।